हाय फ्रेंड्स। मैंने अपने बेबी को अराउंड जब वो 1 मंथ की हो गई थी तो एग्जैक्टली 1 मंथ बाद ट्रेन से ट्रैवल किया था। उस समय मैं कुछ ऐसे वीडियोस ढूंढ रही थी कि क्या मैं अपने बेबी को ट्रेन से ट्रैवल करवा सकती हूँ 1 मंथ पर या नहीं, पर मुझे उस समय ऐसा कुछ नहीं मिला। तो मैंने रिसर्च पेपर पढ़े, डॉक्टर्स से बात की, तो उस बेसिस पे मैंने कुछ तैयारियां की थी जिसके बारे में मैंने ये वीडियो बनाया है। इसको प्लीज़ आप ज़रूर देखिएगा। तो मैंने क्या किया था, जैसे कि मेरी बेटी 19 जुलाई को हुई थी, तो मुझे 21 अगस्त को निकलना था अपने मम्मी के यहाँ के लिए, क्योंकि मेरी मम्मी आई थी डिलीवरी करवाने जहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड रहते हैं। और उसके बाद मम्मी के साथ मुझे वापस अपने घर आना था, जहाँ पे मम्मी मुझे फर्दर टेक केयर करती और मैं अपने पापा सिस्टर के पास भी आ जाती। तो मैं नहीं समझ पा रही थी कि मैं क्या करूं, क्योंकि मौसम भी उस समय मानसून का था, बदल रहा था, तो बच्चे को मेरे कोल्ड भी हो रहा था। तो मैंने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर मुझे क्या करना चाहिए। तो पीडियाट्रिशियंस ने मुझे ये बोला कि पहली बात तो आप कोशिश करिए कि आप पहले महीने में अवॉइड कर सकते हैं ट्रैवल करना तो करिए, बच्चा 1 महीने का हो जाए उसके बाद आप ट्रैवल कर लीजिएगा। मैंने कहा ठीक है। तो एग्जैक्टली जब मेरी बेबी 1 महीने की हो गई, मैंने उसके बाद ये टिकट्स कराई। दूसरा, मैंने कहा कि मैं किस क्लास में ट्रैवल करूं, तो उन्होंने कहा देखिए आप लोग जहाँ तक है एसी में ट्रैवल करेंगे। तो मैंने कहा हाँ, मैं एसी फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करती हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप ये कोशिश करिएगा कि बेबी को आप ऐसे पोजीशन में रखिए कि डायरेक्ट एसी की हवा ना आए। तो आप अगर ट्रैवल कर रहे हैं और जैसे मैंने किया था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपर की सीट्स अवॉइड करिए, क्योंकि वहाँ एसी का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है। बेबी को सबसे लोअर सीट पे रखिए। अगर ये अपर सीट है और ये लोअर सीट, तो बच्चे को एकदम अंदर दीवार की तरफ या वॉल की तरफ ही लेटाइए, वहाँ की तरफ एयर का एक्सपोजर बहुत कम होता है। मेरे बेबी ने अराउंड 24 आवर्स के लिए ट्रेन में ट्रैवल किया था फर्स्ट मंथ में, तो उसको कोई दिक्कत नहीं हुई थी, क्योंकि हमने पूरे टाइम बेबी को अंदर वॉल की तरफ ही रखा था। कोशिश करिए कि आप बेबी को प्रॉपर ड्रेसअप करके लेयर में लेके जाइए, जैसे कि बनियान, टी शर्ट, ऐसे 2 कपड़े पहना के रखिए, ऊपर से कंबल का रैप। और हमारे पास एक छोटा सा बेबी नेस्ट भी था, वो आजकल ट्रायंगल शेप में जो बेडिंग आती है ना, उसमें भी हमने बेबी को फिट किया हुआ था, तो बेबी को पूरे टाइम कंफर्ट हो रहा था। लेकिन आप बहुत ज़्यादा लेयरिंग मत कर दीजिएगा, बीच बीच में बेबी को चेक करते रहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेयरिंग कर देने से ओवर हीटिंग मतलब गर्मी लगने की भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जब आप बेबी को उठाएंगे तो आप देखेंगे कि पीठ या सर के नीचे बहुत ज़्यादा पसीना है। इससे प्रॉब्लम क्या होगी आपको कि अब आपने बेबी को चेंज करने के लिए, हवा लगाने के लिए थोड़ा बाहर किया और सीधे आपने एसी के एक्सपोजर में कर दिया। तो एक बेयर मिनिमम लेवल मेंटेन करिए कि आप बेबी को एक बनियान, एक शर्ट टाइप का कपड़ा, और उसमें आपको डायपर में ही रखना है, क्योंकि एसी ठंडा होता है। तो उस समय आप उसको अगर लंगोट या डायपर फ्री टाइम के लिए लेके जाएंगे तो बच्चे को ठंड लगने की समस्या हो सकती है। तो उस समय प्लीज इस चीज को अवॉइड करिएगा, डायपर फ्री टाइम को, मतलब लंगोट मत पहनाइएगा। और बेबी को डायरेक्ट एसी के नीचे नहीं रखना, अंदर की तरफ रखना है और कंबल में कवर करके रखना है। बार बार बेबी को टच करने से पहले आप सैनिटाइजर ऊपर ही रखिए, मैंने भी रखा था। बार बार अपना सैनिटाइजर से हैंड क्लीन करिए, क्योंकि आप कितना भी अपना कोच क्लीन कर लीजिए, कितना भी अपना कूपा या केबिन क्लीन कर लीजिए, वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए ज़्यादा इन्फेक्शन के कॉन्टैक्ट में ना आए, इसके लिए आप बार बार सैनिटाइजर को यूज़ करिए। वॉशरूम जाने के बाद भी आप चाहे साबुन से हाथ धो के आए हो, फिर भी एक बार बेबी को टच करने से पहले आपको सैनिटाइजर ज़रूर यूज़ करना है। कोशिश करिए अगर आप रास्ते में हैं तो अपना ही दूध पिलाएं, क्योंकि वो इन्फेक्शन फ्री है। जो आपका ब्रेस्ट एरिया है वो प्रॉपरली कवर्ड है, बेबी के सिर्फ माउथ को टच कर रहा है, तो उसमें इन्फेक्शन कैच करने के चांसेस थोड़े कम होते हैं। अगर आप बॉटल फीड करवा रहे हैं या फिर आपके पास ऑप्शन है कि आप ब्रेस्ट फीड करवा सकते हैं या बॉटल फीड, तो आई विल से कि आप ब्रेस्ट फीड ही कराइए, उसमें इन्फेक्शन कैच नहीं होगा। लेकिन बाय एनी रीज़न अगर आप बॉटल फीड करा रहे हैं तो प्लीज़ पानी को बहुत अच्छे से बॉईल करके बॉटल में रखिए। मैंने क्या किया था, साथ में कुछ बॉटल्स भी रख ली थी, क्योंकि कभी कभी बच्चे को फीड ज़्यादा कराने की वजह से दूध उस समय नहीं बन रहा होता है, तो बच्चा परेशान हो सकता है। तो मैंने स्टरलाइज्ड बॉटल में पहले से ही पानी गिनकर अलग अलग बॉटल्स में रख लिया था, अलग अलग ml का, कि अगर मुझे लगता है इस समय मुझे 60 ml ही देना है तो ये एक बॉटल रेडी है, इसमें मुझे 30 ml देना है तो ये एक बॉटल रेडी है, एक 90 ml की बॉटल रेडी है। तो मैंने उस समय क्या किया था कि मुझे, आप बॉटल ओपन करते हो, पानी डालते हो, फिर टच कर रहे हो उसका ऊपर का निप्पल एरिया, तो उससे ना कुछ इन्फेक्शन आने के चांसेस हो सकते हैं। तो आप क्या करिए, बॉटल्स में पानी पहले से ही रखिए, सिर्फ बॉटल ओपन करके मेजर्ड
पाउडर डालिए, क्लोज करिए, बॉटल लिटिल शेक करनी, बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा अप डाउन शेक करना है और बेबी को दे देना है। इससे आपको इन्फेक्शन कैच करने के चांसेस हम बेबी के साथ मिनिमाइज करवा सकते हैं। तो इस तरीके से आप बेबी के साथ ट्रैवल कर सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑल द बेस्ट एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़, ताकि मैं अपनी और भी एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो भी चीज़ें मैंने पता की थी मैं आप सबको बताती रहूँ। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।